सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और अभी जब ये वीडियो बना रहा हूं तो रात के 2:40 हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल में काम खत्म करने के बाद सारा PDF या फिर स्पीड टेस्ट पे भी काम कर रहे हैं। सारा काम खत्म करने के बाद सोने गया तो एक्चुअल में आज ही न्यूज आया था CET के बारे में। तो डिटेल में बहुत डीपली मैं सोच भी रहा था कि ये कितना हद तक बच्चों के लिए अच्छा है कि नहीं है, बहुत डीपली मैं सोच रहा था। एक्चुअल में अगर सच में बोलूं ना, अगर मैं जितना सोच रहा था अभी बहुत गहराई में, तो जहां तक मेरा मानना है कि ये बच्चों के साथ मजाक हो रहा है। सच में अगर मेरा माना जाए तो मैं बच्चों के साथ मजाक हो रहा है। अब आप लोग क्या मानते हैं कि सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन एक टीचर होने के नाते मैं जितने बच्चों को ऑफलाइन क्लास करवाता हूं, जितने भी बैच चलते हैं या फिर जितने भी स्टूडेंट को मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, मैं बहुत डीपली सोच रहा था कि ये सच में बच्चों के साथ सच में मजाक ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखिए, अब देखो ये मेरा पर्सनल राय है। अब आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर, ये आपका अलग राय होगा, ठीक है ना। बस मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सोच क्या रहा हूं इसके बारे में। देखिए, नॉर्मल सा बात है कि जो बोला गया है मैंने आपको डिटेल में तो बता ही दिया है कि CET बोल क्या रहा है। इनका कहना है कि बस इतना जान लीजिए कि जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, कौन करवाएगा? SSC करवाएगा। और सरकार बच्चों के साथ मजाक कर रही है कि नया एक्सपेरिमेंट कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है डिटेल में क्या प्रोसेस है, कम से कम बताया तो जाए। बस जितना न्यूज निकल कर आया है कि जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे SSC करवाएंगे, और जो एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे उनमें रहेगा आपका बैंक, रेलवे और SSC। ये तीनों एग्जाम एक एग्जाम करवाया जाएगा, वन एग्जाम फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, या बोल सकते हैं ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन। सारे सरकारी नौकरी के लिए एक एग्जाम होगा, यानी बैंक, रेलवे, SSC का सारा एग्जाम कौन होगा? एक एग्जाम होगा। करवाएगा कौन? SSC करवाएगा। इसके ऊपर पहले से ही इतने सारे प्रश्न हैं कि ये एग्जाम अच्छे से कंडक्ट नहीं करवाता, इतने सारे बच्चे विरोध कर रहे हैं SSC CHSL को लेकर, CGL को लेकर। फिर इनके हाथों में आप सरकार क्यों दे रही है एग्जाम करवाने का? मतलब जो भी है यार, अभी तो बैंक वाले बच्चों तो मतलब क्या बोले, जो बैंक का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा लास्ट 3-4 ईयर में बहुत नीट एंड क्लीन हो रहा है। आप ये नहीं बोल सकते कि पूरा 100% प्योर है, कोई भी 100% शुद्ध नहीं होता है या साफ सुथरा नहीं होता है। लेकिन बैंक वाले जितने एग्जाम है, आप इतना तो बोल सकते हैं ना कि 99% पूरे अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवा रहा था IBPS। फिर उनके हाथ से छीनकर अचानक से इसके हाथ में देने का मतलब क्या है? ये तो खुद SSC के जितने भी एग्जाम है बच्चे बहुत झेल रहे हैं इतने दिन से, 14, 15, 16, 17, 18 से झेल रहे हैं। फिर ये अपना सिस्टम ठीक नहीं कर पा रहा है। कहने का मतलब है कि जितने भी आपने सारे बच्चों को पता है, जितने बच्चे भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रिसेंट में, कि जो CGL में पेपर लीक हुआ या फिर CHSL में इतने पेपर लीक होते हैं, एग्जाम कंडक्ट करवाने का तरीका नहीं है। गली गली में हर नेता के घर में सेंटर खोल दिया जाता है, गली में छोटे छोटे कैफे में एग्जाम करवाते हैं ये लोग। और इनके ऊपर क्या बोला जा रहा है कि एक काम करिए ना, इनको छोड़ दीजिए, आप बैंक भी ले लो, रेलवे भी ले लो, सारे बच्चों का एग्जाम आप करवाइए, एक एग्जाम। अरे यार, एक सिस्टम इनका इससे नहीं चला जा रहा है। मान लीजिए, नॉर्मल सा सोचने का बात है यार, नॉर्मल सोचने की बात है। एक इंसान है कमाने वाला, ठीक है, एक इंसान में कितना फैमिली है? मान लो एक इंसान का परिवार है, उस इंसान से उस परिवार को ठीक से चलाया ही नहीं जा रहा है। डेली कोई ना कोई भूखा सो रहा है, उसका इतना आमदनी नहीं है कि वो अपने परिवार को ठीक से चला पाए। और ऊपर से सरकार का ऑर्डर क्या आता है? एक काम करिए, 2 परिवार का जिम्मा और उसको दे दीजिए, अब वो 3 परिवार चलाएगा। अरे यार, उसे एक परिवार चल ही नहीं रहा है, उसमें लाख कमी है, अब 2 परिवार का और जिम्मा उसको दे रहे हैं, क्या मतलब है? और सरकार क्या बोल रही है? एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अरे यार, एक्सपेरिमेंट करना है तो कहीं सर और करिए ना सर, आप बच्चों के साथ क्यों खेल रहे हैं यार? बच्चे का लाइफ का सवाल है, ये चीज समझना पड़ेगा ना। और ये भी आप ये भी सोच कर देखो, मान लीजिए ये एग्जाम हुआ, हर साल एक एग्जाम होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना
मान लीजिए 100 में से 90% बच्चे एग्जाम देते हैं, 10% बच्चों का बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया, ऐसा कंडीशन खराब हो गया कि वो एग्जाम नहीं दे पाएगा, तो फिर क्या, मौका गया उसके हाथ से। अब वो 1 साल और इंतजार करेगा सिर्फ उसके एक तबीयत खराब होने की वजह से। लेकिन पहले क्या हुआ था, चलो बैंक का एक एक पेपर छूट गया तो आने वाले बहुत सारे एग्जाम है, आईबीपीएस है, आरआरबी है, या फिर एसएससी में एक पेपर छूट गया, अभी सीपीओ है, सीजीएल है, बहुत सारे एमटीएस है, बहुत सारे एग्जाम है सेम। लेकिन यहां पर बोला जा रहा है एक एग्जाम होगा। यार मैं तो बोलूंगा ना, इसके मैं पर्सनली अगर मेरा माना जाए तो मैं विरोध कर रहा हूं। ये बहुत बेकार चीज है, बहुत बेकार सिस्टम है। क्या मोटो है, टारगेट क्या है, कहना क्या चाहता है सरकार, बोलना क्या चाहती है बच्चों के साथ, क्या मतलब क्या करना क्या है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये सरकार क्या बोलना चाहती है कि जो एग्जाम होगा वो बहुत नीट एंड क्लीन होगा एक एग्जाम करवाने से। सर आप नॉर्मल सी सोचने वाली बात है, सर एसएससी का एक एग्जाम जो है आप ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं, उसमें भी इतना सारा धांधली हो रहा है। गली गली में घर घर में कैफे खोलकर बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। सर वहां तक सिस्टम खराब है, ऊपर से आप रेल और बैंक दोनों और जोड़ दिए और सारे एग्जाम के लिए एक एग्जाम कर दिए। क्या मतलब है, मतलब करना क्या चाहते हैं समझ में नहीं पा रहा है, और वो भी स्टूडेंट के लाइफ से खेला जा रहा है। क्यों, देखो अब यहां पर कोई पॉलिटिक्स पार्टी को ब्लेम देने की बात नहीं है, और कोई पॉलिटिक्स पार्टी अच्छी नहीं है, कोई भी पार्टी हो, सब अपने बारे में सोचते हैं, सब अपने बारे में, हम लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता है। बस कोई भी, बस कहने का मतलब यही है, इन वन वर्ड, कोई भी किसी को ब्लेम नहीं दूंगा, बस इतना बोलना चाहता हूं एक टीचर होने के नाते कि यह डिसीजन बहुत गलत है। पता नहीं है इससे क्या बेनिफिट निकल कर आएगा, क्या नहीं आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैंने अभी तक एनालाइज किया है अभी तक, उसके अनुसार मैं बोलूंगा ये बहुत बेकार सिस्टम है। क्यों, क्या बच्चे लोग बोल रहे हैं भैया अच्छा है ना एक एग्जाम होगा। अरे यार रेलवे का अभी रिसेंट में 4 करोड़ बच्चों ने एप्लीकेंट हैं, अप्लाई किया है एएलपी और ग्रुप डी के लिए, बस 2 एग्जाम के लिए। उतने में सरकार बोल रही है एग्जाम जून में होगा, जुलाई में होगा, सितंबर में होगा, अगले साल होगा, ज्वाइनिंग 2 साल बाद होगा। एक एग्जाम को आप एक एग्जाम में 2 पोस्ट को ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं, ऊपर से बैंक में क्लर्क हो या फिर पीओ हो, एसएससी में सीपीओ हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सबको जोड़कर एक एग्जाम, क्या मजाक है सर, क्या मतलब, क्या बच्चों के साथ ही एक्सपेरिमेंट करना है, पता नहीं। अब बहुत सारे बच्चे गाली भी देंगे वीडियो में, ये वो है ना तेना, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। बस जो मैं अभी सोच रहा था ना, एक टीचर होने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि यार सोचना चाहिए, सबको भी सोचना चाहिए, नॉर्मल से बच्चों का समझने का बात है। हो सके आगे कुछ अच्छा रिजल्ट आए, लेकिन नहीं पता। लेकिन जितना अभी तक न्यूज आया उससे निकलकर यही आ रहा है कि ये चीज सही नहीं है, सही नहीं है, ठीक है ना। अब आगे आप लोग सोचिए, कमेंट दीजिए कि सही है कि नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इससे एग्री करते हैं। इस जो नया रूल्स बना है कि 19 में एग्जाम होगा, अगर आपको नहीं पता है कि एग्जाम क्या है तो जाकर ऊपर में आई बटन में देख लीजिएगा, इस एग्जाम के बारे में डिटेल में बताया है, ठीक है। चलिए।